बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 129 और 130 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब से जाने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी के वीज़े पर जाते हैं और किसी न किसी वजह से अपने मुल्कों से वापस नहीं आते और उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, इसी बुनियाद पर उन पर 3 साल से 5 साल की पाबंदी लग जाती है और ये पाबंदी उनकी छुट्टी ख़त्म होने की मियाद के बाद से शुरू की जाती है। याद रखें, खुदकार निज़ाम के तहत ये पाबंदी लगती है। इसमें कफ़ील और कंपनी को ये सहूलत दी जाती है कि ऐसे अफराद को कंट्रोल किया जाए जो कि इस तरह की हरकत करके कंपनी और कफ़ीलों को वीज़े की मुश्किलात में डालते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जब वो अपने मुल्कों में हालात फिर दोबारा से देखते हैं तो सऊदी अरब आने की कोशिश करते हैं। अब सर से ऊंचा पानी हो चुका होता है और वो मुश्किलात में घिर जाते हैं, मगर इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर आप इस 3 साल से पहले आना चाहते हैं तो अपनी पुरानी और कफ़ील जो भी कंपनी और कफ़ील हैं उनसे रब्ता करें। अगर वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो आपको 1 महीने के बाद ही बुला सकते हैं। फौरी तौर पर उनके बुलाने में कोई पाबंदी नहीं है, मगर नया वीज़ा आप नहीं ले सकते। 3 से 5 साल की पाबंदी आप पर लग चुकी होती है। पुराना कफ़ील आपको जब चाहे एक दरख्वास्त जवाज़ात में सऊदी अरब में देगा और उसके बाद वो दरख्वास्त दोबारा से आपके पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफारतखाने में जाएगी, जिसकी बुनियाद पर आपको दोबारा से री एंट्री के लिए वीज़ा इशू कर दिया जाएगा और आप सऊदी अरब में उसी पुरानी कंपनी और कफ़ील के पास आ सकते हैं। इसके अलावा अभी तक की जो कवानीन है उसमें कोई दूसरा इलाज नहीं है। बहुत सारे इंडियन हजरात मुसलसल सवालात कर रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं, अपने मुल्कों से सऊदी अरब आना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको इतला पहले ही शेयर कर चुका हूं, दोबारा से उसकी मज़ीद जो तफसीलात आई हैं वो शेयर की जा रही हैं। इतलात यही हैं कि दिसंबर में काफ़ी हद तक चांस है कि इंडिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसे देखते हुए इंडिया से भी सऊदी अरब के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। इसकी कुछ शराइत होंगी क्योंकि करंतना में 3 से 1 हफ़्ता वो तमाम लोग जो कि वहाँ से आएंगे उन्हें लाजमी तौर पर रुकना होगा और वो तमाम लोग जो कि इंडिया से सऊदी अरब आएंगे दूसरे कंट्रीज़ की तरह इन्हें लाजमी वबाई मर्ज़ कोरोना का टेस्ट करवा कर आना होगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में तमाम तर जो भी कवानीन हैं उनका एहतराम करते हुए दिसंबर के स्टार्टिंग में या इसके दरमियान यानी मिड में इंडिया से भी फ़्लाइट सऊदी अरब डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, मगर फाइनली एलामिया अगले महीने के शुरू में ही किया जा सकता है। इंडिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो सूरत हाल है वो दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर ख़तरनाक सूरत हाल है, लिहाजा एहतियात करें। वहाँ पर रहने वाले अफराद अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो लाजमन अपने आप को इस वबाई मर्ज़ से जिस हद तक मुमकिन है एहतियाती तदाबीर करते हुए बचा कर रखें। सऊदी अरब के तकरीबन तमाम इलाकों में ही टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, रात में काफ़ी हद तक कूलिंग है। बहुत सारे लोग अब एसी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने कहा कि मंगल के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों जिनमें जज़ान, असीर और बहा है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
مشرقی ریجن کے بعض علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ منگل کی صبح حدود شمالیہ، قصیم اور الشرقیہ کے علاقے کے مختلف مقامات میں بادل چھا جائیں گے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ گرد و غبار کا طوفان بھی ہلکا ریاض میں محسوس کیا جاتا ہے، جس کے بعد بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش کے نئے سلسلے شروع ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مملکت میں موجود تمام افراد کو ایک بار پھر سے خبردار کر دیا ہے کہ کوئی بھی ریڈ سگنل کو کراس کرے گا اب اسے 6,000 ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ پہلے بھی یہ جرمانہ موجود تھا، مگر اکثر لوگ ٹریفک سگنل کو اس بنیاد پر کراس کر جاتے تھے کہ وہاں پر جرمانہ کرنے والے جو ٹریفک کے کیمرے ہیں وہ نہیں لگے ہوتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مانیٹر کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ایسی گاڑیوں کو کسی صورت میں بھی اب نہیں بخشا جائے گا جو کہ قوانین کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ 3,000 کم سے کم جرمانہ اور 6,000 ریال میکسیمم جرمانہ کیا جاتا ہے۔ بات جو عام پبلک سے موصول ہوئی ہیں کہ 6,000 ریال ہی جرمانہ ہوتا ہے اور گاڑی ضبط ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، 1 مہینے تک ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں، خاص طور پر غیر ملکی افراد جن کی سیلریز بھی کم ہوتی ہیں، اور 6,000 ریال جرمانہ ایک بہت بڑا جرمانہ ہے۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اقامے ختم ہیں اور مؤسسے بھی ان کے ریڈ میں چلے گئے ہیں، پاسپورٹ بھی ان کے ایکسپائر کی جانب ہیں، اب وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ سعودی عرب سے کیسے جائیں۔ دوستو، پہلی تو بات آپ کو قوانین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مؤسسہ ریڈ کیٹیگری میں ہے تو آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ کب گرین میں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو مکتبہ عمل سے رجوع کر کے قوانین کے مطابق، جو کہ لیبر قوانین مکتبہ عمل نے ہی جاری کیے ہیں، اپنا ٹرانسفر پہلے کفیل سے بغیر پوچھے آپ جہاں چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے رعایت یہ ہے، مگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے اور مسلسل اسی مؤسسے کے ساتھ بغیر اقامے کے چھپ چھپا کے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب پھر آپ کو اپنے ملکوں میں کسی بھی ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل ایک ہے کہ پاکستانی سفارتخانے سے رجوع کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے مشورہ لینے کے بعد مکتبہ عمل جایا جائے، کیونکہ مکتبہ عمل کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کو چھٹی یا کم سے کم فائنل ایگزٹ لازمی وہ بھیج دے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ اپنا نقل کفالہ کسی دوسرے کفیل کے پاس کروا کر اس سے چھٹی لے کر ایمرجنسی طور پر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اہم اس مسئلے کا حل ہے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کا کفیل آپ کا اقامہ نہیں بناتا تو آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ مکتبہ عمل سے رجوع کر کے کسی دوسرے کفیل کے پاس پہلے کفیل سے بغیر پوچھے تنازل کروا سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے تمام افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ قوانین کا احترام نہ کرنے والے افراد، چاہے وہ اشارہ توڑیں یا گاڑیوں کے درمیان اپنی گاڑیاں غیر ضروری طور پر مختلف لائنوں میں دوڑاتے پھریں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ سعودی عرب میں ٹریفک کا نظام جدت کی جانب جا رہا ہے۔ اس میں جدید ترین CCTV کیمرے لگا کر ایسے افراد کو 3,000 ریال کم سے کم جرمانہ کیا جائے گا جو کہ غیر ضروری طور پر اپنی گاڑی مختلف لائنوں میں دوڑاتے پھرتے ہیں۔ آپ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں اکثر اس طرح کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جذباتی نہ ہوں، ان کے اس عمل پر انہیں بھاری جرمانے ہو رہے ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں اس میں سختی ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے مہینے کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ریاض کے مختلف علاقوں میں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں اچانک آگ لگا دی گئی۔ یہ کن افراد نے لگائی تھی، اس سلسلے میں ریاض کی پولیس مسلسل تحقیقات کر رہی تھی۔ اب ان 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ مختلف کھڑی ہوئی گاڑیوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگاتے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں پولیس گرفتار نہیں کر پائے گی، مگر پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ اہم کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین کارروائی کی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد سے جب تحقیقات کی گئی تو مکمل طور پر انہوں نے ایک مجرمانہ حرکت کی اور اس سلسلے میں اب ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں پچھلے مہینے 5 گاڑیاں ایک جگہ پر اور 6 سے 7 گاڑیاں ایک دوسری جگہ پر
खड़ी हुई पेट्रोल छिड़क कर जला दी गई थीं और ये एक बड़ा जुर्म है। सऊदी अरब में कम से कम 60,000 मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस मुहैया करने की बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक फ्री वाईफाई सर्विस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन की मुहिम के तहत फराहम की जा रही है। इन मकामात में जहां फ्री वाईफाई मुहैया की जाएगी, इनमें हॉस्पिटल्स, मॉल्स, पब्लिक पार्क्स और मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम शामिल होंगे। इस सिलसिले में टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया करने वाली कंपनियों के साथ मिलकर फ्री वाईफाई सर्विस की फराहमी पर अमल दरामद किया जाएगा। CITC फ्री वाईफाई सर्विस को मॉनिटर भी करेगा, लिहाजा सऊदी अरब में रहने वाले लाखों गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE से गैर मुल्की अफराद के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि आज़ाद पेशों के लाइसेंस जारी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। रियासत में गैर मुल्की 48 मुख्तलिफ किस्म के कारोबार अब कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू ज़हबी की हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम लेबर मार्केट को ज़्यादा लचकदार बनाने और खिदमात के शोबे में काम करने वाली कंपनियों की पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कोशिश है। नए फैसले की बिना पर गैर मुल्की कारकुनान को कंप्यूटर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करने और दीगर सियाहत यानी टूरिज़म और दीगर कारोबार में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस सहूलत से गैर मुल्की अपनी रहायशी मराकज़ किसी भी ऐसे मुकाम से जिसकी इजाज़त दी जाएगी अपना कारोबार कर सकेंगे। याद रखें, दुबई ने गुज़िश्ता महीने नए प्रोग्रामों का ऐलान किया था जिसके तहत बैरून मुल्क मुकीम प्रोफेशनल अफराद को ऑनलाइन काम करने की इजाज़त दे दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा पॉलिसी में भी काफ़ी नरमी की है और सरमायाकार तलबा और प्रोफेशनल अफराद को ज़्यादा तवील मुद्दत तक अमारात में रहने और काम करने की इजाज़त देने से यहाँ पर तरक्की की शरह काफ़ी बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें अफलज के इलाके को दिखाया गया है। इस इलाके में हाईवेज के साथ बहुत सारे दरख्तों को काट दिया गया और इस तरह से बहुत सारी लकड़ी हासिल करने के लिए ग्रीनरी यानी दरख्तों को जो कि इस इंसानी माहौल के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। याद रखें, पिछले काफ़ी दिनों से सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद को तलाश कर रहे हैं जो कि इस तरह से सऊदी जंगलात को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे ही सऊदी अरब में दरख्त बहुत कम है और मज़ीद वो इसे काट कर अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब में वाज़ेह कवानीन हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बिल्कुल दरख्तों को बड़ी बेदर्दी से काट कर इन्हें जलाने के लिए जो लकड़ी है उसे इस्तेमाल किया है, जो कि सिक्योरिटी इदारे और सऊदी अरब के नए कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ा है। 10 साल इस पर कैद और कम से कम 3 लाख रियाल जुर्माना है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद ये हरकत बिल्कुल ना करें, वरना सज़ा और जुर्माने के बाद लाजमन डिपोर्ट होंगे।